इसकी जो रेंज है, अगर ये इस कंडीशन में है तो 4 से 5,000 तक भी चला जाता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको कॉपर कॉइन्स में जो लेबर करेंसी भी कहलाते थे पहले, सबसे छोटे डिनोमिनेशन 1/12 आना, ये 1835 से और 1942 तक बना है। और इसमें सबसे पहले आता था ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर विक्टोरिया क्वीन, विक्टोरिया एम्प्रेस, उसके बाद एडवर्ड, और एडवर्ड के बाद जॉर्ज फिफ्थ और जॉर्ज सिक्स। तो ये इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेशन है। जैसे आज की डेट में हम महसूस करते हैं, जैसे 50 पैसे का कॉइन वो अभी चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सबसे छोटा डिनोमिनेशन जो अभी है एक्टिव वो 50 पैसे है। इसी तरीके से सबसे छोटा डिनोमिनेशन होता था 1/12 आना। दोस्तों अगर हम और चीज़ों के कंपैरिजन में ये सबसे छोटी करेंसी, जो चीज़ों को हम आज की डेट में वेटेज नहीं देते, उसी टाइम से जब 1835 में ये कॉइन चले थे, तो उस टाइम पर भी लोगों को लगता था कि इतनी छोटी करेंसी है और साइज में भी छोटी होती थी, वैसे भी कॉपर कॉइन आता था, इसको हम लेबर करेंसी भी बोलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में रहती है, जैसे आजकल हमारा 1 रुपया स्टील वाला सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में रहता है, और आप कभी चाहकर भी उसको नहीं जोड़ते हैं, वो एक सर्कुलेशन कॉइन है और सर्कुलेशन में रहते हैं। तो इसके अंदर जो कॉइन 1835 से शुरू होके 1942 तक आए थे, इसमें कुछ कॉइन्स इतने महंगे हैं कि आप चांदी को और सोने के कॉइन को भी वो कई बार फेल कर देते हैं। तो इसमें कुछ कॉइन्स करीब करीब 20,000, 25,000, 30,000 तक की रेंज के भी आराम से पहुंच जाते हैं, जो कॉपर में सबसे छोटा डिनोमिनेशन है 1/12 आना। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम पूरी डिटेल बताएंगे आपको, और इससे रिलेटेड मैं आपको कॉइन्स दिखाकर कि क्या कंडीशन की वैल्यू आती है। और जो एक कलेक्टर है, कोई भी कलेक्टर अगर वो कलेक्शन करना चाहता है, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि कॉइन्स बहुत अच्छी कंडीशन का हो। हम नॉर्मली उसको यूएनसी कंडीशन बोलते हैं। तो आज मैं आपको कॉइन्स दिखाकर उसके हिसाब से उसकी पूरी डिटेल बताता हूँ, और उसकी क्या वैल्यू है उसका आइडिया आपको हो जाएगा। तो दोस्तों ये है 1/12 आना। इसमें सबसे पहला कॉइन ये आया था 1/12 में 1835 का 1/12 आना। तो अपने आप में एक बहुत यूनिक था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाला था। तो बहुत अच्छी कैलीग्राफी, बहुत अच्छा डिजाइनिंग था, और ये सबसे छोटे साइज में कॉपर में आता था। जैसे मैंने आपको 1835 को बताया था 1/12 आना, उसी तरीके से ये उसका सेकंड डेट है 1848। 1848 ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही आता है, और ये एक रेयर कॉइन है, और इस कंडीशन में ये जनरली कम मिलता है। ये अबाउट यूएनसी कंडीशन है, और इस कंडीशन में इसकी वैल्यू अच्छी होती है। 1835 वाला जो 1/12 है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, वो लगभग 100 रुपए से लेके और 500 रुपए की रेंज में आ जाता है। ये 1848 का कॉइन रेयर है, और इसकी जो रेंज है, अगर ये इस कंडीशन में है तो 4 से 5,000 तक भी चला जाता है, और रनिंग कंडीशन में इसकी वैल्यू 500 रुपए से लेके 1,500 रुपए तक होती है। तो दोस्तों ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के दो कॉइन। दोस्तों ये है 1875 का 1/12 आना, ये विक्टोरिया क्वीन का आता था, और इसके अंदर इससे पहले एक डेट आती है 1874, 1874 का 1/12। वो बहुत रेयर होता है और बहुत कम मिलता है, अभी हमारे स्टॉक में भी वो नहीं है। तो वो लोगों का ख्वाब होता है कि भाई किसी तरीके से वो कॉइन उनको मिल जाए। अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो उसकी वैल्यू 30,000 से 50,000 तक आप मान लीजिए यूएनसी कंडीशन में होती है, लेकिन वो यूएनसी में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें 1875 का जो 1/12 है, 1/12 आना विक्टोरिया क्वीन, इसकी वैल्यू भी 3,000 से 5,000 तक जाती है, और रनिंग कंडीशन में इसकी वैल्यू भी 800 से 1,500 रुपए के आसपास रहती है नॉर्मली। तो ये भी एक रेयर कॉइन और स्केयर कॉइन्स में काउंट होता है। 1877 का कॉइन आता है 1/12 आना, तो ये कॉइन भी एक रेयर कॉइन है, ये भी अच्छी कंडीशन में बहुत कम मिलता है। ये विक्टोरिया एम्प्रेस का था।
1876 तक जितने भी कॉइन आए थे वो आए थे विक्टोरिया एम्पर उसके क्वीन के, और 1877 में विक्टोरिया एम्प्रेस के कॉइन्स आए थे। तो इसमें जो डेट्स कम मिलती हैं उसमें 75, 77, इसके बाद ये 78 का भी रेयर होता है, 1878, ये भी विक्टोरिया एम्प्रेस का है। इसमें 1875, 77, 78, 82 ये डेट्स स्केयर और रेयर होती हैं। 1874 रेयर डेट है उसमें काफी। इसके साथ साथ इसमें 1882 भी काफी कम आता है। इसकी मिंटेज भी 1874 से भी कम है। 1874 में 2 मिंट आती थी, 1882 में 1 ही मिंट आती है, और ये कॉइन भी अच्छी कंडीशन में बहुत रेयर है और कम मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में कम ही अवेलेबल होते हैं। इसके बाद इसमें आता है 1885, बुक में इसको भी इन्होंने रेयर बोला हुआ है। तो 1885 भी अच्छी कंडीशन में बहुत कम मिलता है। इसकी रेंज भी 3000 से 5000 तक रहती है अच्छी कंडीशन में। और दोस्तों इसी में कुछ कॉइन्स आते हैं, देखो यूएनसी कंडीशन के, में देखिए ये अनसर्कुलेटेड कंडीशंस की कॉइन है, और हमेशा हमारा इंटरेस्ट होता है कि आपके पास अगर ये कलेक्शन में है और आप इनको बेचना चाहते हैं तो हमारा इसमें पूरा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये कंडीशन बहुत कम ही हमें मिलती है। तो इस कंडीशन में कभी भी आपके पास कोई भी कॉइन्स हो तो हमारा उसमें इंटरेस्ट रहता है। फिर इसमें एडवर्ड का 1903, ये भी अच्छी कंडीशन में कम मिलते हैं और ये भी अच्छे कॉइन्स हैं। हालांकि इनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती, इनकी वैल्यू 100 से 500 रुपए तक नॉर्मली आती है, लेकिन ये अच्छी कंडीशन में। आप ये देखिए कि लेबर करेंसी, जिसको हम बहुत छोटा डिनोमिनेशन मानते थे, आज उसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंडीशन में ये चीजें कम मिलती हैं। तो दोस्तों इसमें जो एडवर्ड के और जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 6 के जो कॉइन हैं उसमें रेयरिटी बहुत कम है, और वो कॉइन आज भी बड़ी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। तो इसमें जॉर्ज पंचम और जॉर्ज 6 के जो कॉमन कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स की वैल्यू आज भी 10 से 15 रुपए पर पीस के हिसाब से चल रही है। उनकी अच्छी कंडीशन में भी आपको 15 रुपए से 20 रुपए में जॉर्ज पंचम और जॉर्ज 6 के कॉइन आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने लेबर करेंसी ब्रिटिश इंडिया का, जो 1835 से 1942 तक इशू हुए थे 1/12 आना कॉपर में। इसमें एक कॉइन और भी है जो हम बताना मिस कर दिया था हमने, 1906 का ब्रॉन्ज। इसमें 1906 का ब्रॉन्ज आता है, वो काफी रेयर कॉइन है और आजकल मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। कलेक्टरों की मेन डिमांड आज की डेट में वो भी है, लेकिन वो कॉइन कम मिल रहा है। तो 1906 का 2 कॉइन आते थे, 1903 से लेके 1906 तक कॉपर में कॉइन आए हैं। 1906 में ये स्विच होके ब्रॉन्ज में भी आया है और कॉपर में भी आया है। तो ये सेम वही पोजीशन है जैसे 1982 में 8 ग्राम वाला और 6 ग्राम वाला। तो 8 ग्राम वाला कॉमन था, 6 ग्राम वाला बहुत रेयर था 1 रुपए में 1982। उसी तरीके से इसमें जो कॉपर कॉइन है 1906 का 1/12 आना, वो बहुत कॉमन कॉइन है, और इसी में ब्रॉन्ज का कॉइन जो है वो रेयर कॉइन है। तो कभी आपके पास आता है तो उसका वजन जो है कॉपर वाले कॉइन से काफी कम होता है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ब्रॉन्ज है या कॉपर है। तो दोस्तों इसमें अगर आपके पास कॉपर में ब्रिटिश इंडिया में कोई भी चीज है तो हम अपने ऑफिस पे परचेज कर रहे हैं, और ये परचेज हमारी रेगुलर है। अब बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी चीज हमें सेल करने के लिए दरियागंज ऑफिस, 22 अंसारी रोड दरियागंज, प्रकाशदीप बिल्डिंग 203 नंबर ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा टाइम 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है, और मंडे से सैटरडे तक आप कभी भी आ सकते हैं। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए अगले एपिसोड को देखते रहिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकें। थैंक यू। दोस्तों ये QR कोड हमने इसमें यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे।